गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी क्वेश्चन पेपर में बेसिकली बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो आज मैंने थोड़ा ग्रामर का कुछ पोर्शन पिक किया है और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम्स में, वो मैंने पिक किया है, ठीक है। तो आज हम लोग के पास काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सब, ठीक। एक सबसे पहले तो आपके पास मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करके रखी हुई है। सबसे पहले आपके पास एक पैसेज दिख रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे बड़ा कर देती हूँ ताकि अच्छे से जो है सब पढ़ सकें, ठीक है। ठीक है, तो अब वर्ब के बारे में तो मैं अज्यूम करती हूँ कि सबको पता ही होगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्रिया, हिंदी में क्रिया बोलते हैं किसी काम को करने को, ठीक है। तो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, कोई क्या कर रहा है, सो रहा है, जा रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, तो दीज आर ऑल वर्ब्स, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप का पैसेज आता है ठीक है, जिसमें ऑप्शन होता भी है और ऑप्शन नहीं भी होता है, ठीक है। तो आपके सामने जो फिलहाल जो पैसेज आ रहा है उसमें मैंने ऑप्शन के साथ मैंने दिया हुआ है, ठीक है। और जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है, उसको मैंने बोल्ड में करके अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो एक बार जरा इसको देख लेंगे आप लोग, है ना, क्योंकि इस टाइप का जो है फिल करने के लिए आता है एग्जाम में। या तो डायरेक्टली जो है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स जो सिर्फ ब्लैंक रहेगा कोई भरने के लिए, या ऑप्शन रहेगा। अगर ऑप्शन रहेगा तो कुछ इसी तरह रहेगा, दो ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब जैसे कि हिज नेम इज जनक गुप्ता, अब यहाँ पे क्योंकि एक आदमी की बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे इज लगाया हुआ है, ठीक है। अब इतना तो सब समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर he lives next door to us. He is a young man of medium height and size and is a very funny character. His eyes are fierce, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई आदमी एक है तो मैंने इसकी आंखों के बारे में आर क्यों लगाया, क्योंकि आंखें दो होती हैं, प्लूरल होती हैं, है ना। तो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना, कि एक आदमी की बात हो रही है, दो आदमी की बात हो रही है, उस हिसाब से जो है वर्ब का फॉर्म यूज होता है। कि अगर एक आदमी की बात हो रही होती है तो सिंगुलर में हम बात करते हैं, दो लोग के बारे में बात होती है तो प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने his eyes are fierce, his language is abusive and his voice is loud. His lips are thick and hair curls back naturally. He looks dangerous and my aunts hate him. He often walks up the main street barefooted and throws all the garbage of his house in front of the park gate, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही पैसेज आएगा, मतलब एग्जैक्टली यही लाइन तो नहीं आएगी, सेंटेंस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ इसी फॉर्मेट का आएगा आपका एग्जाम, ठीक है। अगली स्लाइड की बात करते हैं। इसमें भी जो है मैंने वही लिखा हुआ है, इसमें भी जो है आपका वर्ब का जो है करेक्ट फॉर्म जो है फिल करना है। इसमें भी दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसको भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से करेंगे, है ना। वी ऑफन हियर हिम, इसमें भी जो सही ऑप्शन है वो मैंने बोल्ड करके अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो we often hear him screaming at small children who pass by his home. It is said that his parents died in an accident when he was 9 years old. His grandmother looks after him. It is she who has brought him up. He has a graduate's degree. He has studied privately. He works in general store. I don't know how he keeps his customers and the master happy. They admire his work and his honesty. Maybe he behaves differently in the store. ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आएगा आपको और इसके हिसाब से आपको फिल करना होगा, ठीक है। अब एक तो मैंने ये बताया कि एक ही पैसेज फॉर्म में आएगा, ठीक है। जिस तरह भी मैंने पैसेज का आपको एग्जाम्पल दिया था, अभी पिछला दो स्लाइड जो थी, ठीक है।
एक जो है ABCD 1 2 3 फॉर्म में आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा अलग अलग स्टेटमेंट दिया रहेगा जिनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होगा। अब जैसे पैसेज वाला अगर आएगा तो उसको बहुत आसान होगा वो करना आपके लिए। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू डू इट, बिकॉज उसमें आपको एक लिंक पता लग जाएगा, एक आपको आइडिया मिल जाएगा, एक फ्लो मिल जाएगा कि इस फ्लो में बात हो रही है, कि एक इंसान के बारे में बात हो रही है पूरे पैसेज में, पूरे पैराग्राफ में, तो आप उस हिसाब से जो है फिल कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप का भी आता है अलग अलग में, है ना, तो ये भी काफी इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है ना। इसमें भी थोड़ा देख लेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से कि सिंगुलर है, प्लूरल है, किस फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। अब जैसे कि पहला देख लेंगे, पंजाब डैश नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल भांगड़ा डांस। अब पंजाब एक है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इज लगा दिया है। यहाँ पर भी सही ऑप्शन को मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो पंजाब इज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल भांगड़ा डांस, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट पे हम आते हैं, तो महात्मा गांधी डैश ऑफन बीन कोटेड इन दिस एसे। तो महात्मा गांधी एज अ सिंगल पर्सन बात हो रही है, तो इसलिए हम वर्ब भी सिंगल लगाएंगे। एक आदमी है तो वर्ब भी, क्रिया भी तो एक आदमी के हिसाब से लगाएंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम हैज लगा देंगे। तो महात्मा गांधी हैज ऑफन बीन कोटेड इन दिस एसे, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका ब्लू एंड रेड कैंडल्स डैश अरेंज्ड साइड बाय साइड। अब यहाँ पे देखिए दो की बात हो रही है, दो है ना, दो कैंडल है, ब्लू एंड रेड, प्लूरल आ गया है ना। तो इस वजह से हम वर्ब का भी प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, आर लिखेंगे, है ना, ठीक है। ब्लू एंड रेड कैंडल्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड, ठीक है। अब देखिए अब जैसे मैं कल पढ़ा रही थी तो मैंने बाद में देखा था एक दो लोग का, एक का मैसेज ये था कि मैम ये तो बहुत इजी है, आप रहने दो, हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए इजी हो चाहे टफ हो, ठीक है, सबके लिए आसान नहीं है, ठीक। दूसरी बात, अगर आपके कोर्स में है तो पढ़ना तो है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज होती है लेकिन इंसान एग्जाम करते टाइम, जो एग्जाम में लिखते टाइम भूल जाता है, ठीक। तो ये रिवीजन के तौर पे लेंगे और चुपचाप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है हर बार, चाहे वो पैसेज फॉर्म में आएगा जैसा कि मैंने पहले दो स्लाइड में दिखाया, या वो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, ये करना ही करना है आपको, ठीक है। और बहुत आसान है, स्कोरिंग है, तो इसे छोड़ने का मतलब ही नहीं है, एग्जाम इसे करके ही आना है और सही करके आना है, ठीक है। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं, एवरी रिलीजन डैश इट्स ओन रिचुअल्स। तो यहाँ पर भी क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है तो एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन रिचुअल्स, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, a noisy procession dash taken out at the time of the Shera festival। अब यहाँ पे भी सिंगल की बात हो रही है ना, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे हम इस पुट कर देंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिचुअल इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन डैश हिज और हर मैरिज। यहाँ पर भी सिंगुलर, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो एक ही होगा, है ना, तो एक रिचुअल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी हम इज लगा देंगे, ठीक है। फिर मैरिजेस दीज डेज डैश वेरी एक्सपेंसिव। अब देखिए मैरिजेस, यहाँ प्लूरल की बात हो रही है ना, प्लूरल है, प्लूरल में लिया गया है ऐसे शादियां, ठीक, विवाह, तो इससे यहाँ पे आर लिखेंगे, मैरिजेस दीज डेज आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, एवरी ट्राइब डैश ऑन इट्स ट्रेडिशनल ड्रेस ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। तो एवरी ट्राइब पुट्स ऑन इट्स ट्रेडिशनल ड्रेस ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। नेक्स्ट, these days marriages dash more an arrangement between two individuals and between two families। अब यहाँ पे भी प्लूरल की बात आती है तो इसलिए आर लगा देंगे, वर्ब यहाँ पे आर जो है हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, कल लास्ट में मैं करवा रही थी लेकिन टाइम चला गया था अपने पास, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे तो देखिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो है सब पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो नाउन जो है जैसा कि सभी को पता है कि संज्ञा, जैसे हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, ठीक है।
नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, ठीक है। एनिमल थिंग इज नोन एज नाउन, ठीक है। और एडजेक्टिव भी पता होगा आपको कि किसी क्वालिटी के बारे में अगर बात करें, विशेषण जिसे कहते हैं, कि अगर ही इज ब्यूटीफुल, सॉरी शी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो है आपका वो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी बता रही है ना, कि जैसे अनीता इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो अनीता क्या है, अनीता अगर देखा जाए तो अनीता नाउन हो जाएगा, ठीक है। इज आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और ब्यूटीफुल आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, जो आपकी क्वालिटी बता रहा है नाउन की। तो एडजेक्टिव का जो बेसिकली रोल होता है वो क्या होता है कि नाउन की क्वालिटी बताता है, ठीक है। फिर एडवर्ब भी एक आता है, आपको एडवर्ब भी आपको पता होगा कि, है ना, जैसे कि कहते हैं कि ही इज डूइंग हिज वर्क साइलेंटली, तो कैसे किया जा रहा है ना, तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो साइलेंटली इज द एडवर्ब। फिर एक प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन जो है वो आपका नाउन के प्लेस पे यूज होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम किसी की बात कर रहे हो, बाद में उसकी जो नाम की जगह अगर हम ही, शी, दे इस टाइप से यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम बोलते हैं राम इज अ गुड पर्सन, ठीक है, यहाँ पे हमने राम का इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। फिर अगला हम क्या बोल रहे हैं, ही इज अ टॉपर ऑफ हिज क्लास, तो ही किसके लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे राम के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने नाउन की बजाय प्रोनाउन यूज कर लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं अज्यूम करती हूँ आप लोगों को पता है, हालांकि मैंने रिकैप कर दिया है आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं कुछ इस टाइप के सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। कल लास्ट में मैं करवा रही थी लेकिन टाइम निकल गया था, हालांकि आज मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर ये हो जाता है, टाइम बचता है, तो कल वाला पैसेज भी उठा लेंगे, वरना कल का दिन है ही अपने पास, है ना, क्योंकि मैक्सिमम आज मैं ग्रामर आज मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी आपका, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग फुल, या यहाँ पे जरूरी नहीं, देखिए मैं यहाँ पे फुल का एग्जांपल दे रही हूँ, जरूरी नहीं है एग्जाम में फुल ही का आए, ठीक है। ये बात क्लियर कर लीजिए कि जरूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ फुल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, या अगर हमने ये तो एग्जाम्पल, ये तो यही आपको एग्जाम में दिखेगा, नहीं, एग्जाम में आपको कोई और कहानी दिखेगी, ठीक है, कोई और क्वेश्चन आएगा, बस यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो words are formed by adding full to the nouns beauty and delight, ठीक है। अब देखिए beauty और delight में अगर हम full ऐड कर देंगे तो word आ जाएगा beautiful और delightful, एडजेक्टिव बन गया आपका, है ना। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, दिखाते हैं आपको चीज। अब देखिए, अब ये है आपका नाउन एक तरफ, और इसमें सब में जो है हमने फुल यूज करके, देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ना, थोड़ा आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए एक तरफ नाउन है ना, और इन सब में मैंने फुल यूज करके लगाकर एडजेक्टिव बना दिया है। अब देखिए एग्जाम में ना आपके क्या होगा, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे कि सपोज यहाँ पे कुछ या तो कुछ सेट ऑफ वर्ड्स दे दिया जाएगा, कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स दे दिया जाएगा। प्रीफिक्स पता होगा कि वर्ड के आगे लगाया जाता है और सफिक्स वर्ड के बाद में लगाया जाता है। जैसे प्रीफिक्स मैंने बताया था ना, कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि जब मैं काइंड की बात कर रही थी तो मैंने अन बताया था, अन अगर काइंड की अगर पहले अन लगा देंगे अनकाइंड हो जाएगा, तो जो अन होगा वो प्रीफिक्स हो, ठीक है। जैसे अब मिस गाइड है आपका, मान लीजिए गाइड के अगर आपने मिस लगा दिया, मिस गाइड हो गया, तो मिस जो है वो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने फुल बाद में लगाया है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सफिक्स। देखिए वर्ड में बता देती हूँ, देखिए प्रीफिक्स, देखिए मैं लिख रही हूँ नोट्स में, अगर आप देख रहे हैं, प्रीफिक्स इज एडेड for the word added after the word, ठीक है। अब इस केस में क्या है, कल मैंने प्रीफिक्स का बताया था, अगर सबको याद हो तो, अनकाइंड, मिसगाइड, इम्प्रैक्टिकल, इरेगुलर, याद है ये सारे वर्ड्स कल मैंने सब करवाया था, ठीक है। ये सफिक्स है, सफिक्स की बात करते हैं, तो ये सारे देखिए मैंने आगे लगाया, जरूरी नहीं कि एग्जाम में एक ही कोई सफिक्स आए लगाने के लिए, यहाँ पे मैंने एक ही से आपको समझा रही हूँ, फुल लगाना है आपको एग्जाम में,
हो सकता है 5 नाउन दिया हो, 5 सफिक्स दिया हो कि भाई कोई भी फिक्स करो किसी के आगे, तो आपको थोड़ा माइंड यूज करके अप्लाई करके ब्रेन अप्लाई करके आपको करना होगा, ठीक है। अब जैसे वंडर है, फुल लगा के ये वंडरफुल हो गया, एडजेक्टिव बन गया ये, है ना। ड्यूटी है, फुल लगा के ड्यूटीफुल हो गया। सक्सेस है तो इसके आगे जो है फुल लगा के सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। पेन है, इसके आगे फुल लगा के पेनफुल हो गया। केयर है, इसके आगे फुल लगा के केयरफुल हो गया। बात है अगली साइड पे। अब आपका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में ये आएगा, जो अभी मैंने पहले अभी समझाया, मैंने कल भी बताया था कि ये जो है प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करने के लिए आएगा, पहले या बाद में उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अगला जो सवाल आएगा वो ये आएगा, इस टाइप का कुछ आता है कि वो जो आपने अभी प्रीफिक्स या सफिक्स बनाए हैं उसको 5-6 सेंटेंस दिए होंगे और उसको जो है सिचुएशन के हिसाब से आपको सेंटेंस में जो है वो फिल करना हो। कल भी मैंने आपको, अगर याद हो, मैंने आपको जो है एग्जाम्पल दिया था, बहुत सारे थे जिसमें आपको अनकाइंड और मिसगाइड और इम्प्रैक्टिकल और इरेगुलर भरना था फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। पहले बनाने के लिए बोला जाता है ना, फिर फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ये टोटल जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपका, तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझेंगे प्लीज, ठीक है ना। अब हम बना चुके हैं पहले वहां पे सारे वर्ड्स, ठीक है। वर्ड सारे याद ही होंगे, वंडरफुल, पेनफुल, सक्सेसफुल, केयरफुल, ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे तो खैर हमने आपकी आसानी के लिए पहले से ब्लैंक को जो है वो फिल करके रखा हुआ है, भर के रखा हुआ है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं आएगा, भर के नहीं आएगा आपका, ठीक है। वहां पे आपको खुद भरना होगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं सारे सेंटेंसेस। एवरीवन थिंक्स दैट शाहरुख खान इज अ, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ब्लैंक, अगर हम नहीं, मान लीजिए अगर हम ये वंडरफुल नहीं लिखते, ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए कि क्या पेनफुल यहाँ पे आ सकता था? नहीं आ सकता था। केयरफुल भी नहीं आ सकता था यहाँ पे, है ना। और ब्यूटीफुल भी नहीं आ सकता था। हाँ, सक्सेसफुल आ सकता था, है ना। लेकिन अगर ये वाला सेंटेंस नहीं होता तो, क्योंकि हम यहाँ पे धीरू भाई अंबानी वॉज अ वेरी केयरफुल नहीं लगा सकते, ड्यूटीफुल नहीं लगा सकते, केयरफुल नहीं लगा सकते, और वंडरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है बहुत बड़ा, वो सक्सेसफुल ही रहेगा, ठीक है। तो एक बार सेंटेंस फिल करने से पहले कोई भी एक बार सारे सेंटेंस को आप पढ़ लेंगे एग्जाम में, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक जो होता है ना वर्ड, वो 2 सेंटेंस में फिल हो रहा हो सकता, आप कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि इसकी वजह से ऐसे तो नहीं कि कहीं और में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना। तो अब जैसे यहाँ पे ये वंडरफुल आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए अगले पे आते हैं, ठीक है। His brother had some heart problem. He had to undergo a, मान लीजिए यहाँ पे पेनफुल हम नहीं लिखते, ठीक है, और डैश ऑपरेशन होता, तो क्या यहाँ पे वंडरफुल सक्सेसफुल ऑपरेशन होता? नहीं होता। केयरफुल भी नहीं होता, ड्यूटीफुल भी नहीं होता, तो यहाँ पे पेनफुल होता, ठीक है। अब आते हैं धीरू भाई अंबानी के ऊपर। तो इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई केयरफुल, ड्यूटीफुल, पेनफुल, वंडरफुल नहीं आएगा यहाँ पे सक्सेसफुल आएगा, ठीक है। फिर आते हैं वी मस्ट बी वेरी ब्लैंक वाइल ड्राइविंग, ठीक है। अब यहाँ पे वंडरफुल तो आएगा नहीं, पेनफुल भी नहीं आएगा, सक्सेसफुल भी नहीं आएगा, ड्यूटीफुल भी नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा? केयरफुल, ठीक है। फिर अगला है she has a very blank and caring son, he is always ready to do what she asks him to do। अब यहाँ पे वंडरफुल, सक्सेसफुल, पेनफुल, केयरफुल नहीं आएगा, यहाँ पे ड्यूटीफुल आएगा। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख के समझेंगे एग्जाम में। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये रहेगा, इजीएस्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि पहले बनाना है आपको, उसमें प्रीफिक्स सफिक्स ऐड करके, फिर आपको वही वर्ड जो है वो सारे जो है ब्लैंक में भर देना है, ठीक है। इससे आसान समझिए कोई क्वेश्चन होना नहीं है आपका, ठीक है। तो क्या कहते हैं, 10 नंबर समझिए आपके पॉकेट में होंगे। फिर आते हैं हम एडजेक्टिव के ऊपर। एडजेक्टिव जैसा कि मैंने बताया आपको, विशेषण को बोलते हैं, क्वालिटी जो बताता है, ठीक है, नाउन की, है ना। तो यहाँ देखेंगे जरा, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स, ठीक। दे हैव द सेम फॉर्म इन बोथ द सिंगुलर एंड द प्लूरल, ठीक है। देन they also go alone without nouns after the verbs, ठीक है।
जैसे अपीयर हो गया, बी है, बिकम है, फील है, स्मेल है, टेस्ट है, एक्सेट्रा। ठीक है। एडजेक्टिव नॉर्मली जो है वो नाउन से पहले आता है। ठीक है। अब जैसे कि देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए मैंने दिया हुआ है, शी बॉट एन एक्सपेंसिव हाउस। ठीक है। अब देखिए शी क्या हो गया आपका प्रोनाउन, बॉट क्या हो गया खरीदा वर्ब, एन क्या हो गया आर्टिकल, एक्सपेंसिव क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, हाउस क्या हो गया आपका नाउन। ठीक है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि एडजेक्टिव नॉर्मली गो बिफोर नाउन्स। मतलब देखिए नाउन से पहले ही तो आया है ना, हाउस नाउन है ना, हाउस नाउन है। ठीक है। और इससे पहले क्या आता है एडजेक्टिव। ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव कैन आल्सो बी यूज्ड विदाउट अ नाउन आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो नाउन के बिना यूज होते हैं। ठीक है। वर्ब के बाद आ जाते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल देख लेंगे, अपीयर बी फील केस में जो है केस में ऐसा होता है जैसे कि ही फेल्ट नर्वस। ठीक है। ही फेल्ट नर्वस, देख रहे हैं। ठीक है। फिर है अगला, अब जैसे कि कुछ एडजेक्टिव है, ये जरा इसके बारे में लिख लेंगे आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे भी जरा ध्यान से देख लेंगे। द एडजेक्टिव्स afraid, alone, alive, awake, asleep are never followed by a noun. इसके ये जो है नाउन यहाँ पे नहीं यूज होता है। ठीक है। ये प्लीज ये वर्ड जो है ध्यान से देख लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है। ये जो है 5A है, afraid, alone, alive, awake, asleep। ठीक। फिर आते हैं अगले पे, nouns can be used as adjectives if they go before another noun. कुछ नाउन जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं अगर वो किसी नाउन के पहले आते हैं, कभी कभी दो दो नाउन। अब जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे, कुड यू रिपेयर द किचन सिंक। अब देखिए यहाँ पे सिंक भी नाउन है, अब देखिए यहाँ पे सिंक भी नाउन है, किचन भी नाउन है ना, लेकिन बाद वाला जो है सिंक वो नाउन लिया जाता है और पहले वाला जो है उसको एडजेक्टिव ले लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे किचन जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर ठीक इसी तरह आई हैव अ मॉर्निंग क्लास, देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो मॉर्निंग भी नाउन है और क्लास भी है, लेकिन क्योंकि दो दो नाउन है ना, तो इसीलिए जो है पहला वाला नाउन जो है वो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव की तरह हम यूज करेंगे इसे। ठीक है। तो मॉर्निंग जो है इट बिकम्स एडजेक्टिव, इट कैन बी ट्रीटेड एज एडजेक्टिव्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, वी वेंट फॉर अ 2 वीक हॉलीडे। इसमें भी देखिए दो दो नाउन जो है साइड बाय साइड रख दिया गया है, 2 वीक एंड हॉलीडे। ठीक है। लेकिन क्योंकि हम पहले वाले को एडजेक्टिव का डिजिग्नेट कर देते हैं इसलिए 2 वीक विल बी द एडजेक्टिव। अब आते हैं नेक्स्ट पे, certain adjectives can be used as plural nouns referring to a group of people in general. कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं, यूज किए जा सकते हैं जब वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को इन जनरल रेफर करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द एल्डरली। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वी शुड हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे द एल्डरली कैसे आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी आर रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, वी आर रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ ऑल द एल्डरली क्लासेस इन जनरल। हम एक जो भी अपने से जो बड़े हैं नॉर्मली उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आती हूँ। अब जैसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो आईएनजी जिनमें होता है। ठीक है। आईएनजी लास्ट में आईएनजी होता है। ठीक है। तो ये प्लीज याद रखेंगे कि ये जो है किसी सिचुएशन, पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करता है, बताता है उसके बारे में, है ना। जैसे अब देखिए एन इंटरेस्टिंग लाइफ,
अ बोरिंग टीचर, एन एक्साइटिंग फिल्म। ठीक है, अब ये तो हमने आईएनजी के बारे में देखा था अभी, है ना। अब हम बात करते हैं ईडी के बारे में। कुछ एडजेक्टिव के लास्ट में ईडी लगता है तो ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ पीपल फील, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ द पीपल। ऑलराइट, जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड इन चेस, ये मेरी फीलिंग बता रही है चेस खेलने की, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन चेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है we were bored at the end of the lesson, ये फीलिंग बता रही है कि भाई we were bored at the end of the lesson। ठीक है, अब she is excited about going on holiday tomorrow, ये फीलिंग बता रही है उसकी कि भाई वो एक्साइटेड हो रही है कि उसे कल जो है हॉलीडे पे जाना है। ठीक है, इसलिए ईडी जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, अब एडजेक्टिव के बाद मैं थोड़ा आर्टिकल की बात करूंगी आपसे। आर्टिकल के बारे में हालांकि मैं और भी बहुत कुछ बात करूंगी आगे, इसी पावर पॉइंट में ही मेरे आगे काफी कुछ है, लेकिन अभी थोड़ा इंट्रो में दे देती हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे देखिए आपके सामने आर्टिकल तो सबको पता ही होगा, ए एंड द, है ना, ए नोट मैंने नीचे लिखा ए एंड द आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए आई बोरोड अ पेन फ्रॉम माई फ्रेंड, देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल यूज हो गया है ए। आई प्लक्ड अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, आर्टिकल आया। ठीक है, द टीचर गेव अस एन एक्सरसाइज टू डू, देख रहे हैं यहाँ पे एन आया। ठीक है, सो अब देखिए पेन, फ्लावर या एक्सरसाइज जो है ये काउंटेबल नाउन्स है, इन्हें आप गिन सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स आर नेम्स ऑफ द थिंग्स वी कैन काउंट। ठीक है, और हम इन्हें प्लूरल कैसे बनाएंगे, पेन्स एस लगा देंगे इसमें, फ्लावर्स एस लगा देंगे, एक्सरसाइजेस में एस लगा देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम ए की बात करते हैं अगर, तो ए इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स और नाउन्स preceded by adjectives beginning with a consonant sound। यहाँ पे देखिए ए जो है वो किसी काउंटेबल नाउन से पहले यूज हो सकता है, या ऐसे नाउन के में यूज हो सकता है those who are preceded by adjectives, या वहां पे यूज हो सकता है जिस वर्ड से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है। अब यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, याद रखिएगा साउंड की बात, ये चीज मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी ये चीजें। ठीक है, अब जैसे कि ये तो पता होगा कि भाई वॉवल साउंड जो है के आगे एन लगता है, एन, ए एन, है ना। वॉवल पता ही है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल हैं। ठीक है, हमारे अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में ये 5 वॉवल हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो जब वॉवेल साउंड जब यूज होगा तो उसके आगे एन लगता है, लेकिन जब कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही तो वहां ए लगता है। ठीक है, यहाँ काउंटेबली बात कर लेते हैं, इसकी जरा एग्जांपल देख लेते हैं। अ बॉय, अ न्यू नोटबुक, अ मैन, अ स्मॉल टॉय, अ फैमिली, अ फास्ट ट्रेन, अ शर्ट, अ गुड गेम। ठीक है, अब देखिए अब जैसा कि मैंने बताया कि देखिए ए ई आई ओ यू, ठीक है तो वॉवेल, है ना, लेकिन कभी कभी यू जो है ऐसा यूज होता है, प्रोनाउंस किया जाता है कि वो कॉन्सोनेंट वाई लगने लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे केसेस में हम एन लगाने की बजाय यू से पहले हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, उसके हिसाब से वहां पे कॉन्सोनेंट यू का जो है, वाई का जो कॉन्सोनेंट वाई का जो है वो साउंड आ रहा है।
जैसे कि देखिए अ यूनिवर्सिटी, यू देखिए यू आ रहा है, वाई यू, वाई से जैसे आ रहा है ना प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, तो इसीलिए ए लग जाएगा। अ यूनिफॉर्म, अ यूनिट, अ यूजफुल, ठीक है। अब आते हैं एन के ऊपर। एन इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स और नाउन्स preceded by adjectives beginning with a vowel sound और sounds beginning with a silent r, h, silent h, ठीक है। तो एन जो है वो काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा, या नाउन ऐसे नाउन के साथ यूज होगा, those who are preceded by adjectives beginning with a vowel sound और words, ठीक है। और ऐसे वर्ड के आगे जो कि which begin with a silent h। अब देखिए जैसे कि एन, एंड, ठीक है, क्योंकि भाई क्यों ए जो है वो वोवेल साउंड आ रहा है तो इसलिए एन लग जाएगा। एन इवनिंग, ई आ रहा है साउंड, है ना, वोवेल साउंड आ रहा है इसलिए एन लग रहा है। एन ऑनेस्ट मैन, अब देखिए यहाँ पे साइलेंट एच है, ओ का आ रहा है ना, ओ का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगा देंगे, ठीक है। एन एप्पल, यहाँ पे भी ए आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है इसलिए एन लग जाएगा। एन आवर, यहाँ पे भी एच साइलेंट आ रहा है इसलिए एन लग रहा है। एन अगली बॉय, यहाँ पे भी देखिए वॉवल का साउंड आ रहा है। एन एग, यहाँ पर भी जो है देखिए वॉवल का साउंड आ रहा है। एन ऑनर, यहाँ पर भी वॉवल साउंड है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे साउंड से मैं बता दूं आपको एक चीज, मैं नोट्स में लिख रही हूँ, आप देखेंगे। अगर इस टाइप का कुछ आता है ना, एंड MBA अगर आता है या MLA आता है जिसके स्टार्ट तो ये M से हो रहा है, ठीक है, लेकिन बड़े मजे की बात ये है कि अगर आप इसे देखिए प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, M, A आ रहा है पहले, है ना, मतलब क्या हुआ, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो इसलिए एन MBA, एन MLA, इस सब के आगे MBA MLA के आगे क्या लगेगा, एन लगेगा इंस्टेड ऑफ A, ठीक है। अब देखिए आवर और ऑनेस्ट जो है एच साइलेंट है, ठीक है, और एच के बाद जो है क्या है, वॉवल साउंड है, ऑनेस्ट और आवर, है ना, देयरफॉर इसलिए जो है ये एन लेते हैं, इसके पहले एन आता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द चॉइस ऑफ ए और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड व्हिच फॉलोज। मैंने बोला ना पूरा साउंड का खेल है, प्रोनाउंसिएशन का खेल है, साउंड के हिसाब से काम होता है। If the sound is a consonant, we use A. If the sound is a vowel, we use N. अगर हम साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का होता है तो A यूज करते हैं, अगर वॉवल का होता है तो N यूज करते हैं, ठीक है। अब है अब देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है मैंने वर्ड्स जो अब देखिए यहाँ पे मैंने 14 वर्ड लिखे हुए हैं, इसके आगे ए और एन लगाना है, ठीक है, ए और एन लगाना है तो लगा लेंगे। देखिए ए स्कूटर, हिल। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हिल है तो यहाँ पे एन क्यों नहीं लगा, भाई वहां पे तो ऑनेस्ट और आवर में एन लगवाया गया था, क्यों, देखिए यहाँ पे हिल है लेकिन हाँ आ रहा है ना, वहां पे तो ओ आ रहा था प्रोनाउंस करने पे, देखिए इसलिए जो है यहाँ पे आ लगेगा। अगेन यहाँ पे एन आवर, a table, an elephant, an actress, a trouble, a radio, an experience, a utensil, क्योंकि या का साउंड आ रहा है इसलिए, है ना, an orange, an election, a servant, ठीक है। अब देखिए ये भी जरा ध्यान से देख लेंगे जरा सा, ठीक है। जो ए और एन होता है
इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन डिनोटिंग जॉब्स। अगर किसी जॉब की बात हो रही है ना, तो उससे पहले ए एन लगता है। जैसे कि क्या, रीटाज फादर इज अ डॉक्टर, इज द डॉक्टर यहाँ नहीं लिखा, और अ लिखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है डी, इसलिए साउंड है उसका, ठीक है। तो रीटाज फादर इज अ डॉक्टर। फिर ही इज एन इंजीनियर, है ना। शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट, ठीक है। तो देखिए जितने भी जॉब्स को जो भी डिनोट कर रहा है वहां पे ए या एन लगता है। फिर देखिए ये जरा इंपॉर्टेंट है, जरा देख लेंगे इसे, थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे हम, ठीक है। थोड़ा इसको हम बड़ा भी कर देते हैं ना, ताकि अच्छे से आप लोग देख पाए, ठीक। अब देखिए ए और एन जो है, ठीक है, इट इज यूज टू डिनोट नंबर, वेट और मेजरमेंट। ये मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, जरा लिख लेंगे, फोटो खींच लेंगे, जैसे भी ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा है ना, बाद में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक। तो ए एन इज ऑल्सो यूज्ड टू डिनोट नंबर, वेट और मेजरमेंट, ठीक है। जैसे I have 100 things to do, ठीक है। सिर्फ ए एन यहाँ पे यूज होगा, देख रहे हैं, है ना। और अब आप यहाँ पे भी वही सोच रहे होंगे, भाई आवर और ऑनेस्ट में तो एन लगाया था, यहाँ पे क्यों अ लगाया है? क्योंकि भाई हाँ, यहाँ पे साउंड जो है वो एच का आ रहा है, हाँ का आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लग रहा है ना। तो आई हैव 100 थिंग्स टू डू। फिर है नेक्स्ट, 100 सेंटीमीटर्स मेक अ मीटर, देख रहे हैं, है ना। नंबर, वेट, मेजरमेंट सब में ए एन लगेगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, शी बॉट हाफ अ किलो ऑफ मटन, देख रहे हैं। ही विजिट्स अस ट्वाइस अ मंथ, ठीक है। पेट्रोल इज 8 रुपीज अ लीटर, ठीक है। तो ए और एन जो है हमेशा नंबर, वेट और मेजरमेंट के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब उसी प्रोफेशन और उसके ऊपर देखिए मैंने ये दिया हुआ है एग्जांपल, जो है आपको यहाँ पे ए और एन से फिल करना है, ठीक है। जैसे रीटा इज अ टाइपिस्ट, सत्यजीत रे इज अ डायरेक्टर, आइंस्टाइन वाज अ साइंटिस्ट, मधुबाला वाज एन एक्ट्रेस, an ant is an insect, she is a nurse, Gavaskar is a cricketer, ठीक है। Milk is 4 rupees a liter, he bought a banana, 1000 grams make a kilogram, she bought a gram of gold for rupees 300, she fasts once a week। अच्छा, आर्टिकल जो है, जैसे वर्ब आता है ना आपके एग्जाम में, वैसे आर्टिकल भी आता है आपके एग्जाम में, ए एंड द आपको फिल करना होगा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, हर बार क्वेश्चन आता है आर्टिकल से, 5-6 सवाल आते हैं, 5 सवाल आता है, ठीक है, 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देंगे, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को अगर सुन लेंगे ठीक ठाक से, तो अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, अच्छे खासे आप स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में, ठीक है। बहुत ही सिंपल पेपर है, बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है इस पेपर को, ताकि बहुत स्कोरिंग सबके अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना। तो बहुत ही सिंपल चीज है, मुझे पता है आप सब लोगों को सभी कुछ पता होगा, ये सब पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक तरह से एक रिकैप है, समझ लीजिए, एक रिवीजन है आप लोग के लिए, है ना। अब देखिए ये सारे जो है ना, जरा ध्यान से पढ़ेंगे एक एक सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि आगे जो है इसके बारे में थोड़ा हम कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। He is a student of physics. Blood is red. Cheese is made from milk. I like coffee very much.
Rice is the staple food of most South Indians. Wood always floats on water. I waited for an hour. This is an ugly house. अच्छा, ये जरा सेंटेंस देखिए तो, दिस इज एन अगली हाउस। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो उन्होंने एन लगाया है, वहां तो कह रही थी कि ए लगेगा। क्यों यहाँ पे एन लगा? क्योंकि एन हमने अगली के आगे लगाया है, हाउस के आगे नहीं लगाया है। देख रहे हैं फर्क है दोनों में, है ना? तो देख ध्यान से एग्जाम में देख के जो है छोटा छोटा जो है चीजें माइन्यूट जो है माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, फिर लिखेंगे, वरना जो है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक, ये पढ़ लिया है अच्छे से सबने? क्योंकि अगला जो है मैं एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा एक्सप्लेनेशन दूंगी इसके बारे में आपको। ठीक है, चलिए आते हैं अगली स्लाइड पे। तो आपने देखा होगा पहले सेंटेंसेस में जो ब्लड, चीज, मिल्क, कॉफी, राइस, वाटर के आगे ए और एन नहीं लगा था। देखिए वापस आते हैं, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, इसमें जो है ए एन नहीं लगा है, देखा है ना? वापस आते हैं, बिकॉज दे कांट बी काउंटेड और मेड प्लूरल। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो गिने नहीं जा सकते, दे आर अनकाउंटेबल, और इन्हें प्लूरल में नहीं बनाया जाता है। कभी क्या सुना है किसी ने ब्लड्स बोला है किसी ने कभी? या अ ब्लड बोल सकते हैं आप, गिन सकते हैं क्या कितना ब्लड है? या जैसे मिल्क है तो क्या कैन यू काउंट इट? नो, यू कैन नॉट काउंट इट। ऑलराइट, सो एंड यू कैन नॉट मेड इट आल्सो इन द प्लूरल फॉर्म आल्सो। लाइक फॉर इंस्टेंस कॉफी इज आल्सो देयर, कॉफी को भी क्या अ कॉफी हम बोल सकते हैं? या कॉफी का प्लूरल बना सकते हैं कॉफीज? नहीं, कभी नहीं ऐसा। ठीक है, तो such nouns are called uncountable nouns and no uncountable noun takes a or an before it. किसी भी uncountable noun के आगे a और an नहीं लगता है, इसीलिए हमने वहां पे नहीं यूज किया था। ठीक है, अब देखिए फिर से फटाफट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो अभी जितना किया है हमने आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो ए जो है वो बिफोर आर्टिकल 3 है, ए एंड द। ए जो है कॉन्सोनेंट्स के पहले आता है और एंड वॉवेल के पहले। कॉन्सोनेंट साउंड बुक जैसे बी, है ना? वॉवेल ए, एन ए आई ई आई ओ यू। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है, जैसे कि आवर में जो है एच साइलेंट है और ये प्रोनाउंस एन आवर होता है, इसलिए यहाँ पे एन लगाते हैं। है ना? हाँ, एक चीज थोड़ा ध्यान देंगे उसमें, है ना, कि जैसे टेम्परेरी इलनेस जो होती है, जैसे कि हेडेक हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए जो होती है ना, उसके आगे हमेशा ए लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से जो है इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे, लिख लेंगे, जैसा भी है ना, हो सकता है एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाए। ठीक, तो जो टेम्परेरी इलनेस होती है, जो वक्ती, जो कुछ टाइम के लिए होती है ना, उसके आगे हमेशा ए लगता है। जैसे आई हैव अ हेडेक, अब भाई हमेशा तो सर दर्द होता नहीं है, किसी को कभी कभी होता है ना, तो ए लगता है। या अ कोल्ड, अब भाई हमेशा तो 365 डेज तो किसी को कोल्ड नहीं रहता है, कभी कभी रहता है ना, तो वहां पे ए लगता है। फीवर है, फीवर भी कभी कभी होता है, रोज तो होता है नहीं भाई, अ लगेगा वहां पर भी। बैक एक है भाई, पीछे कभी कभी दर्द होगा बैक पे, है ना, तो अ लगता है। टेम्परेरी इलनेस के केस में हमेशा अ लगता है, ये याद रखेंगे ध्यान से, एग्जाम में हो सकता है ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए, फंस जाए आप। ठीक है, अब आते हैं हम द के ऊपर, थोड़ी सी बात करते हैं द के ऊपर, फिर आगे फिर से कुछ बातें करेंगे। ठीक है, द जो है वो बेसिकली सुपरलेटिव फॉर्म्स के साथ यूज होता है, जैसे ही इज द। अच्छा, सुपरलेटिव तो सबको पता है ना, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, सुपरलेटिव जब दो लोगों से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन होता है ना। जैसे कि स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। स्मार्ट नॉर्मल है,
स्मार्टर कंपैरेटिव में आ गया, स्मार्टेस्ट उसमें आ गया, सुपरलेटिव में आ गया, जहाँ पे ज्यादा दो से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन किया गया। ठीक है, तो द जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म में यूज होता है। तो ही इज द स्मार्टेस्ट किड आई हैव सीन। ठीक है, फिर आते हैं कुछ रूल्स हैं आर्टिकल्स को लेके, थोड़ा ये ध्यान से एक बार देख लेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करेंगे उसके बाद फटाफट। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में जो है इनडेफिनिट में जो है यूज ए यूज होता है, डेफिनिट में द यूज होता है। ठीक है, सिंगल काउंटेबल नाउन में, इनडेफिनिट में, इनडेफिनिट वैसे तो दो टाइप के हैं आर्टिकल, ए और एन, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ ए यूज होगा और द यूज होगा। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल देखिए, माय डॉटर वांट्स टू बाय अ डॉग दिस वीकेंड। काउंट कर सकते हैं, है ना, इसलिए ए लगाया है। इनडेफिनिट कुड बी एनी डॉग, है ना। फिर यहाँ पे हम डेफिनेट किसी स्पेशल डॉग की बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। द डॉग इन द बैकयार्ड इज वेरी क्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे द यूज हुआ है इससे। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, वही सेम है, उसी का मैं और एग्जांपल दे रही हूँ। He requested a puppy for his birthday. ठीक है, then next, he wanted the puppy he played with at the pet shop. फिर next है, she ordered a hamburger without onions. फिर, did you drink the coke I just ordered? फिर next है, अब है देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स भी होते हैं, तो प्लूरल भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, और इस केस में जो है या तो द यूज होता है या कुछ नहीं यूज होता है, लेकिन कभी ए एन नहीं यूज होता है। ठीक है, या तो द यूज होता है या कुछ नहीं यूज होता है, यूज द और नथिंग, नेवर ए। ठीक है, कभी ए नहीं यूज करना होता है, या तो द या तो नथिंग यूज करना होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, कम एंड लुक एट द चिल्ड्रन, ये डेफिनेट है, द डेफिनेट बोलते हैं। फिर दूसरा देखिए, चिल्ड्रन आर ऑलवेज क्यूरियस। अब देखिए यहाँ पे जो है आपने कुछ नहीं यूज किया, तो दिस इज परफेक्टली फाइन, ये ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत है, आर्टिकल नहीं हुआ। ठीक है, फिर शी लव्स फ्लावर्स। अब देखिए यहाँ पर भी, है ना, कुछ नहीं यूज हुआ है। फिर द फ्लावर्स इन हर गार्डन आर ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेट की बात हो रही है। ठीक है, फिर डू यू लाइक रीडिंग ग्रामर रूल्स। यहाँ पर देखिए कोई जरूरी नहीं था लगाना कुछ भी, कोई भी आर्टिकल, कुछ नहीं लगाया यहाँ पे, है ना। फिर है, डू यू लाइक रीडिंग द ग्रामर रूल्स ऑन दिस पेज। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर किसी डेफिनेट चीज की बात हो रही है, तो इसलिए जो है यहाँ पे द लगा है। ठीक है, हाँ, अब जो है आपका आता है, अब नॉन काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है, तो इसमें भी सेम है, या तो द यूज करना होता है या नथिंग, या तो कुछ ना यूज करिए या द यूज करिए। अब जैसे कि क्या है, ही हैज एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर इनडेफिनेट है या पहली बार मेंशन यूज किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे, he has the experience necessary for the job. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेफिनेट है, मेंशन किया जा चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, the medicine the doctor prescribed had unpleasant side effects.
है ना। फिर है नेक्स्ट देखिए, राइटिंग इन अ सेकेंड लैंग्वेज इज स्पेशली चैलेंजिंग। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं यूज किया गया है। फिर देखिए, हैव यू स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेट है, यहाँ पे द यूज हो गया है। फिर है, हिस्ट्री रिमाइंड्स अस दैट इवेंट्स रिपीट देमसेल्व्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ नहीं यूज हुआ है क्योंकि इनडेफिनेट। ठीक है, फिर आते हैं डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसके कुछ रूल्स हैं, ये थोड़ा ध्यान से देख लेंगे थोड़ा। ठीक है, मैंने बताया पहले भी कि इनडेफिनेट दो हैं, ए और एन, और डेफिनेट एक है द। तो ये जो है एडजेक्टिव्स एज नाउन्स। ठीक है, तो ये मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको ये। ठीक है, कि व्हेन रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल बाय यूज ऑफ एन एडजेक्टिव रेदर देन अ नाउन यूज द। जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को के बारे में रेफर कर रहे हैं, उनको रेफर कर रहे हैं, ठीक है, बाय यूज ऑफ एन एडजेक्टिव रेदर देन अ नाउन, तो हम द यूज करते हैं। जैसे कि द एल्डरली, द डिसेबल्ड, द अनएम्प्लॉयड, द रिच, the sick, the needy, the homeless, the young, the restless। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि कंट्रीज के, कुछ कंट्रीज के नाम के आगे जो है वो द यूज होता है। सम कंट्रीज आर प्रेसीडेड बाय द, यूजुअली इफ द नेम इज प्लूरल, कंटेन्स एन एडजेक्टिव और इंक्लूड्स ऑफ। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत यूनियन, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, फिर जो भी रिवर्स, जितने भी ज्योग्राफिकल एंटाइटीज होते हैं, है ना, जितने भी आपके भूगोल के जितने भी वो होते हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, सीज हैं, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, तो इसमें जो है द लगता है। जैसे द अमेज़न, द अटलांटिक, द मेडिटेरेनियन, द कैस्केड्स, द हवाईयन आइलैंड्स, द बहामास। ठीक है, तो जितनी भी ज्योग्राफिकल एंटाइटीज होती है उन सबके आगे द लगता है। फिर है कार्डिनल, जितने भी कार्डिनल नंबर होते हैं, ये जरा ध्यान से देख लेंगे। कार्डिनल, ऑर्डिनल नंबर, यहाँ पे मैं 2 मिनट रुकी हुई हूँ, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, और एग्जाम में आता है तो बच्चे फंस जाते हैं अक्सर। तो थोड़ा पता है मुझे, सबको पता है सब कुछ, लेकिन थोड़ा एक रिवीजन की तरह इसे लेंगे, है ना, और थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे इसे एग्जाम में, ताकि आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसे कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 3 इसको। ठीक है, तो इसके आगे जो है कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे देखिए, वर्ल्ड वॉर 2, पेज 7, चैप्टर 1, मिशन 1, पैराग्राफ 5, चैनल 6। देख रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं लगता है कार्डिनल नंबर में, जो 1 2 3 जैसे। अब जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इसमें जो है फिर द का यूज होता है ना। जैसे कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द 7th पेज, द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट मिशन, द 5th पैराग्राफ, द चैनल। देखिए फर्क समझ, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में, अंतर देखिए, है ना। ठीक है, कार्डिनल नंबर जो है 1 2 3, इसमें कुछ नहीं यूज होता है, लेकिन जो ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें जो है द यूज होता है। ठीक है, फिर है टाइटल्स ऑफ पीपल। ठीक है, जब टाइटल जो है दिया जाता है नाम के साथ, तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है। जब टाइटल जो है वो नाम के साथ दिया जाता है, तब वहां पे हम कुछ नहीं यूज करते हैं, कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट मिचेल, क्वीन मैरी, प्रोफेसर स्कॉट। देखिए यहाँ पे टाइटल के साथ नाम यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं यूज किया, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है हम। ठीक है, लेकिन जब टाइटल जो है बिना नाम के यूज होता है, तो वहां पे हम द लगाते हैं। देखिए जैसे द प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम नहीं दिया हुआ है,
ठीक है, सिर्फ टाइटल दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे हम द लगाते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट, द क्वीन। और देखिए यहाँ पे क्वीन का नाम नहीं दिया हुआ है ना, क्वीन का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ टाइटल है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर भी हम द लगाएंगे। ठीक है, फिर है क्या, द प्रोफेसर, प्रोफेसर के देखिए नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ टाइटल है ना, तो इसलिए यहाँ पे द लगाएंगे। ये ध्यान से थोड़ा देख लेंगे, एग्जाम में इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा। ठीक है, फिर है लोकेशन वर्सेस एक्टिविटी, ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे सब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये। ठीक है, लोकेशन वर्सेस एक्टिविटी। When referring to an activity, use nothing. जब हम किसी एक्टिविटी को रेफर कर रहे हैं तो वहां कुछ नहीं यूज होगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, एक्टिविटी क्या है भाई, स्टडी करने, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फिर ही इज ऑलवेज ऑन टाइम फॉर क्लास, एक्टिविटी क्या है, लर्न करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं यूज करेंगे। लेकिन जब हम किसी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं तो वहां पे हमेशा द यूज। ठीक है, when referring to the location then we use the। ठीक है, तो the meeting is at the school, लोकेशन क्या है भाई, कैंपस है, स्कूल का कैंपस है। ठीक है, they are remodeling the movie theater, लोकेशन क्या है, बिल्डिंग है ना। फिर the new student had trouble finding the class, लोकेशन क्या है, क्लासरूम। इसलिए जो है ध्यान रखेंगे, एक्टिविटी के आगे हम कुछ नहीं यूज करते हैं, लेकिन लोकेशन के आगे we use the article the। alright, then there are certain unique objects, तो वहां पे we use the, कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं है ना, वहां पे हमेशा हम the यूज करते हैं, जैसे कि the earth, the human race, the world, the moon, the sun, the universe। ठीक है, फिर आते हैं, जब हम पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें भी हम द लगाते हैं। देखिए ये जरा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इस टाइप के ना क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अक्सर बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा देख लेंगे अच्छे से, है ना। तो इस केस में जब पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप की बात हो रही है, जब एक, है ना, तो उसमें जो है हम द लगाते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब हम किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट की बात करें। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब थोड़ा मैं स्टॉप शेयर करके मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी यार मेरा स्लाइड खत्म हो गया। थोड़ा हम प्रेपोजिशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा जो है हम पहले जरा मैं खोल लूं, है ना, फिर बात करती हूँ। एक मिनट जरा, ताकि जो है ना प्रेपोजिशन पे ना बताने के लिए मेरे पास हाँ देखिए, वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा बड़ा नहीं हो पा रहा था तो दिक्कत हो रही थी। अब देखिए प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन थोड़ा मैं समझा दूं, क्योंकि प्रेपोजिशन पे भी जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। 5 सेंटेंस होता है। ठीक है, इसमें आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। ठीक है, तो उसमें यह है कि बहुत इजी वे है, पता होगा कि प्रेपोजिशन किसको बोलते हैं, है ना। पोजिशन जब कोई चीज बताता है किसी चीज की, है ना। रिलेशन बताता है जब किसी दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, भाई बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है, रिलेशन बता रहा है ना, टेबल और बुक के बीच में, है ना। तो ऑन इज द प्रेपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देख लेंगे, एक टेबल आपके सामने आ रही होगी, है ना। तो ये यहाँ पे जो है कुछ प्रेपोजिशंस हैं
तो उनके बारे में जो है दिया हुआ है कि कैसे वो यूज होते हैं, विद एग्जाम्पल है बनाया हुआ है, देख लें जरा आप लोग। ठीक है, तो जैसे कि एट है, अब भाई एट कहाँ यूज होता है ना, तो एट इज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट टाइम्स, जैसे एट 3 PM, जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं है ना, वहां पे एट लगाते हैं। ठीक, फिर मील टाइम्स है ना, जब हम खाने आने की टाइम की बात कर रहे हो, जैसे एट डिनर, एट लंच है ना, एट ब्रेकफास्ट है ना, तो ठीक है वहां पे हम एट लगाते हैं। फिर जब हम पार्ट्स ऑफ डे की बात करते हैं, ठीक है, फिर जब एज की बात करते हैं, एट एज 21, फिर बाय पे आते हैं हम। ठीक है, तो बाय में अ लिमिट इन टाइम पे हम यूज करते हैं, जैसे कि बाय सनडाउन, बाय इवनिंग है ना, फिर इन द सेंस ऑफ दैट ऑफ एट द लेटेस्ट है ना, फिर जैसे कि बाय द ड्यू डेट। ठीक है, फिर इन जो है इन कहाँ यूज होता है, इन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। इन सीजन में होता है सब, इन द समर हो गया, फिर मंथ्स में यूज होता है, मंथ्स के पहले जैसे कि इन नवंबर, इन दिसंबर, इन जनवरी, इन मार्च। ठीक है, फिर ईयर्स से पहले जैसे कि इन 1992, इन 2009, ऐसे इन यूज होता है। ठीक है, फिर ड्यूरेशन, इन द सेम ईयर है ना, फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इन एन आवर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मैं इन और विद इन के बीच में थोड़ा मैं डिफरेंस बताना चाहती हूँ आपको, है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। ऑन से पहले मैं जरा इन और विद इन के बीच में डिफरेंस बताना चाहती हूँ आपको। तो इन और विद इन में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, देखने में लगता है एक जैसा चीज है, लेकिन थोड़ा फर्क है। जब हम बोलते हैं कि आई विल कम बैक इन एन आवर, ठीक है, एक सेंटेंस तो ये हो गया आपका, आई विल कम बैक इन एन आवर। दूसरा क्या हुआ, आई विल कम बैक विद इन एन आवर। ठीक है, तो जब हम विद इन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वो 1 घंटा खत्म पूरा होने से पहले ही हम आ जाएंगे, विद इन, उससे पहले आ जाएंगे। ठीक है, बिफोर द एंड ऑफ द आवर। ठीक है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इन, ठीक है, तो इट मीन्स कि आई विल कम बैक आफ्टर एन आवर, मतलब जब 1 घंटा जैसे खत्म होगा हम आएंगे। ठीक है, तो इन और विद इन में थोड़ा डिफरेंस याद रखेंगे। फिर ऑन की बात करते हैं, इन हो चुका हमारा, ऑन की बात करते हैं। इन इज यूज्ड डेज ऑफ वीक, जैसे कि ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन सैटरडे। ठीक है, फिर पार्ट्स ऑफ द डे वेयर द नेम इज नेम, वेयर द डे इज नेम्ड। देखिए पार्ट्स ऑफ डे भी है यहाँ पे और डे भी मेंशन्ड है, जैसे ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन सैटरडे इवनिंग, ऑन संडे मॉर्निंग। ठीक है, फिर डेट्स के साथ, ऑन December 4th, on May 13। ठीक है, फिर है अगो। अगो कब होता है, यूज होता है, इट इज यूज टू डिनोट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। हम एक किसी टाइम के बारे में बात बताते हैं जब वो जो पास्ट का टाइम होता है, जैसे 2 years ago, 2 साल पहले। ठीक है, फिर है आफ्टर। आफ्टर हम कब यूज करते हैं, a point in time that follows another point in time। ठीक है, after the game, after the surgery। ठीक है, फिर before की बात करते हैं, तो it is a point in time that precedes another point in time। ठीक है, जैसे before leaving, before breakfast, before 2004। ठीक है,
अब ड्यूरिंग की बात करते हैं, ड्यूरिंग कब यूज होता है? तो इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग दैट हैपेंड या विल हैपन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग द नाइट हो गया, ड्यूरिंग द वॉर हो गया, ड्यूरिंग वॉर हो गया। ठीक है, फिर है फॉर। फॉर कब यूज होता है? ओवर अ सर्टेन पीरियड इन द पास्ट, ओवर अ सर्टेन पीरियड इन द पास्ट, जैसे फॉर 2 years। फिर पास्ट, कभी कभी पास्ट भी यूज होता है, तो इट टेल्स द टाइम, जैसे 6:10 है ना, 20:12। ठीक, फिर सिंस पे आते हैं। सो सिंस denotes from a certain period of time, since 1980, since the accident। ठीक है, फिर आते हैं थ्रू आउट पे। ठीक है, तो समथिंग दैट हैपेंड will happen continuously in a specific period of time। कोई चीज होती रह गई, हो रही है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ऑर्डियल। ठीक है, फिर आते हैं टू पे। ठीक है, टू जो है इट टेल्स टाइम, जैसे 10 to 6, 20 to 6। फिर from a to is also used for from an earlier time to a later time। जैसे बोलते नहीं है, the class will be held from 10 to 12। ठीक है, तो टू यूज हुआ है ना, 1 PM to 3 PM, तो from an earlier time to a later time। फिर आते हैं until पे। so it is used up to for up to a certain point in time, जैसे until the end, until sunrise। ठीक है, how long something is going to last। ठीक है, it is used up to a certain point in time, how long something is going to last। ठीक, फिर आते हैं up to। ठीक है, तो it denotes from an earlier point to a later time, up to now। ठीक है, अब अभी तक तो मैंने बताया था preposition of time, जो कि टाइम बता रहा था, है ना। अब हम आते हैं preposition of place, showing place। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले at आता है। तो an object settled position or position after it has moved, जैसे at the airport, at the ceremony। फिर आते हैं मीटिंग प्लेस और लोकेशन। मीटिंग प्लेस और लोकेशन के लिए भी at यूज होता है, जैसे at home, at the desk। फिर है पॉइंट ऑफ डायरेक्शन के लिए भी यूज होता है, जैसे टर्निंग एट द इंटरसेक्शन। फिर टारगेट के लिए भी यूज होता है, अ टारगेट फॉर अ टारगेट, जैसे थ्रोइंग द स्नोबॉल एट लूसी। ठीक है, फिर आते हैं बाय पे। तो इट इज यूज्ड फॉर क्लोज टू, समथिंग दैट इज क्लोज टू सर्टेन प्लेस, कोई करीब है किसी प्लेस के, जैसे बाय द स्कूल। ठीक, फिर बाय जो है वो अलोंग साइड के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे कि बाय द विंडो। फिर आते हैं इन पे। ठीक, तो इन में जो है इन एन एनक्लोज स्पेस के लिए जो है होता है, जैसे इन द गराज हो गया, इन एन एनवेलप हो गया। फिर इन अ ज्योग्राफिक लोकेशन के लिए, जैसे इन टेक्सास,
इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दिल्ली, ठीक है। फिर इन अ प्रिंट मीडियम के लिए भी यूज होता है, जैसे इन अ बुक, इन अ मैगजीन, इन अ न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर ऑन की बात करते हैं हम। ऑन जो है फॉर अ सर्टेन साइड के लिए यूज होता है, जैसे ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन, ठीक है। फिर फॉर अ रिवर, लेक के लिए यूज होता है, जैसे लंदन लाइज ऑन द थेम्स। फिर फॉर अ फ्लोर इन हाउस के लिए भी यूज होता है, जैसे ऑन द फ्लोर, या ऑन द 4th फ्लोर, ऑन द 6th फ्लोर, ऑन द 7th फ्लोर, ऑन द 15th फ्लोर, ठीक है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है ऑन, जैसे ऑन अ बस, ठीक है। फिर टेलीविजन या रेडियो के लिए भी ऑन यूज होता है, जैसे ऑन द एयर, ऑन टीवी, ठीक है। फिर अबाउट के बारे में बात करते हैं, तो अबाउट जो है अराउंड या आउटसाइड ऑफ के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि अबाउट टाउन, ठीक है। फिर एट बट नॉट एग्जैक्टली ऑन, जैसे कि अबाउट 5 फीट, और जब हम अंदाजा लगा रहे होते हैं अबाउट 5 फीट। फिर रिलेटेड टू, जैसे कि अबाउट माई स्टडीज, अबाउट माई फादर्स बिजनेस, ठीक है, अबाउट माई कजन्स वेडिंग, ठीक है। फिर अबव आता है आपका। अबव इज सस्पेंडेड हायर देन समथिंग एल्स, जैसे अबव द डोर। फिर है सुपीरियर टू के लिए भी अबव यूज होता है, जैसे अबव मी इन रैंक। फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रीपोजिशन आफ्टर, ठीक है। परस्यूट के लिए यूज होता है, जैसे कि चेजिंग आफ्टर द रॉबर्स। अ पॉइंट फर्दर फ्रॉम एन अर्लियर पॉइंट के लिए भी यूज होता है, जैसे कि द कॉर्नर आफ्टर द बिग हाउस। फिर अगेंस्ट की बात करते हैं, तो अगेंस्ट जो है वो लीनिंग ऑन के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि अगेंस्ट द डोर, ठीक है। फिर ऑपोजिट टू और फेसिंग के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे कि अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। फिर अलोंग आता है आपका, सो अलोंग इज यूज फॉर ट्रेसिंग द लेंथ ऑफ, या विदाउट एम्फेसिस ऑन द एंड्स, जैसे कि अलोंग द हॉलवे, अलोंग द रिवर। फिर आता है अमंग, जैसे अमंग यूज होता है इन द कंपनी ऑफ 3 और मोर, जैसे अमंग फ्रेंड्स, या इन अ क्राउड, दैट इज अमंग द मासेस, या द एंड ऑफ अ लॉन्ग लिस्ट, दैट इज अमंग अदर थिंग्स। अच्छा, बिटवीन और अमंग के बीच में तो डिफरेंस सभी को पता होगा कि जब दो चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है तो बिटवीन लगाते हैं, जब दो से ज़्यादा लोगों चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है, दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होती है तो अमंग लगाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जब दो लोग के बारे में बात होगी तो बिटवीन लगाएंगे, जब दो से ज़्यादा लोग की बात हो रही होगी तो अमंग लगा कर आएंगे, ठीक है। फिर आते हैं अराउंड पे। अराउंड जो है डिनोट्स द लोकेशन ऑफ समथिंग, जैसे ड्राइव अराउंड द ब्लॉक, ड्राइव अराउंड द रोड, ठीक है, ड्राइव अराउंड द रिवर। फिर इट एक्सप्लेन्स अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, जैसे अराउंड 3 o'clock, अराउंड 10 o'clock, ठीक है। फिर आता है बिफोर के ऊपर, बिफोर पे आते हैं। सो बिफोर इज यूज्ड इन द फ्रंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, बिफोर द एम्परर, बिफोर गॉड, बिफोर टीचर, ठीक है। फिर बिहाइंड पे आते हैं, सो बिहाइंड इज यूज्ड ऑन द बैक साइड ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, जैसे बिहाइंड द कार हो गया, है ना।
और हाँ, बिहाइंड हर स्माइल भी हम यूज करते हैं, इमोशंस के लिए भी यूज करते हैं। प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आना है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम बिलो के ऊपर। तो बिलो इज समथिंग लोअर देन और अंडरनीथ समथिंग एल्स, जैसे बिलो दी स्टेयर्स, बिलो एक्सपेक्टेशंस। फिर आते हैं फ्रॉम के ऊपर। फ्रॉम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम, है ना, कहाँ से, जैसे अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, ठीक है, अ कैरेट फ्रॉम माय किचन गार्डन, ठीक है। फिर आते हैं इनटू पे। तो इनटू इज यूज्ड इन केस ऑफ व्हेन यू एंटर अ रूम, बिल्डिंग, दैट इज गो इनटू द किचन या हाउस, ठीक है। फिर ऑन टू पे आते हैं। On to is used for the movement to the top of something. That is, jump onto the table. On to के बाद आते हैं हाँ over पे। Over is covered by something else. That is, put a jacket over your shirt. जब हम cover करने की बात करते हैं तो we use over, है ना, तो put a jacket over your shirt. या जब हम more than की बात करते हैं तो भी over use होता है, जैसे कि he is over 16 years of age, है ना। या when we talk about getting to the other side, then also we use over, that is walk over the bridge, है ना, इस केस में भी over use होता है, ठीक है। फिर when we overcome an obstacle, then also we use over, that is climb over the wall, ठीक है, जब, है ना। फिर आते हैं हम through पे। तो something with limits on top, bottom and the sides, drive through the tunnel। फिर आते हैं हम towards पे। Movement in the direction of something but not directly to it. For example, go to steps, 5 steps towards the house। फिर इसके अलावा कुछ और important prepositions है, वो भी थोड़ा देख लेंगे। About, ठीक है, तो it is used for topics meaning what about. So like when we say we were talking about you, है ना, या we were talking about COVID-19 कोरोना वायरस, we were talking about pandemic, है ना, तो इस केस में about लगता है when we talk about topics, है ना। फिर आता है at, so it is used for age also, that is she learned Russian at 45। here the word Russian means Russian language, ठीक है। she learned French भी हो सकता है, she learned French या German at 45। फिर बाय पे आते हैं। so who made it, है ना, when we say a book by Mark Twain, a big book by William Shakespeare, ठीक है। and when we talk about rise or fall of something, then also we use by, तब भी हम by यूज करते हैं। जैसे prices have risen by 10%, जब हम किसी चीज के बढ़ने या घटने की बात करते हैं तो भी we use by। अब यहाँ पे जिसमें प्राइस के बारे में बात करेगी तो prices have risen by 10%, ठीक है। फिर जब हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं अदर देन वॉकिंग और हॉर्स राइडिंग, ठीक है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, बाय कार, बाय बस। अच्छा, जब हम बाय फुट जब हम चलते हैं, मतलब जब हम पैरों पे चलते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि ऑन लगाते हैं हमेशा, आई वॉक्ड ऑन फुट, ठीक है, क्योंकि हम अपने पैरों पे चल के जा रहे हैं ना, इसलिए ऑन लगाते हैं, ठीक है। और जब कार के अंदर बैठ के जाते हैं ना तो आई ट्रेवल्ड बाय कार या आई वॉज इन द कार भी होता है, जैसे कि हम कार के अंदर कार के अंदर बैठते हैं ना, बाइक के तो ऊपर बैठते हैं ऑन बाइक, लेकिन कार के अंदर बैठते हैं तो इन भी यूज होता है इसलिए, ठीक है। फ्रॉम के ऊपर, फ्रॉम जो है हु गेव इट के लिए भी यूज होता है, जैसे कि अ गिफ्ट फ्रॉम मम्मी, अ गिफ्ट फ्रॉम सिस्टर, या कुछ भी है ना, फ्रॉम किसने दिया, ठीक है, तो उस केस में जो है वी यूज फ्रॉम। फिर इन,
एंटरिंग अ टैक्सी या कार, वी गॉट इन द कार, है ना। फिर आते हैं ऑफ के में, हु व्हाट डिड इट बिलोंग टू, दैट इज अ पेज ऑफ द बुक, इस टाइप से होता है, ठीक है। या व्हाट डज इट शो, द पिक्चर ऑफ अ प्लेस, है ना। फिर ऑफ, अब OFF वाला भी ऑफ होता है, तो वहां वो किस लिए यूज होता है ये भी थोड़ा देख लेंगे। लीविंग अ, फॉर लीविंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जैसे कि गेट ऑफ द ट्रेन। फिर ऑन पे आते हैं, वॉकिंग और राइडिंग ऑन हॉर्स बैक, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पहले, ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक, ठीक है। फिर एंटरिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, गेट ऑन द बस, ठीक है। फिर आते हैं आउट ऑफ, है ना। सो लीविंग अ कार या टैक्सी ना, तो वी यूज आउट ऑफ, जैसे गेट आउट ऑफ द टैक्सी, ठीक है। अब जरा मैं दूसरा खोल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। एक मिनट, स्टॉप शेयर करके मैं फिर से शेयर कर रही हूँ ना, कभी कभी थोड़ा वो हो जाता है। हाँ ठीक है। अब हम आते हैं टेंसेस पे। टेंसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है ना कि कभी कभी जो है हम, ये आपके एग्जाम में आता है, और जो वर्ब का फॉर्म यूज होता है ना, वो कभी कभी टेंसेस की देख कर ही जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो मुझे लगा मैं थोड़ा आपको ये भी थोड़ा समझा दूं जल्दी जल्दी, टाइम कम है अपने पास, कम से कम टेंसेस तक तो आज हो ही जाए, कल जो है डायलॉग राइटिंग और ये सब बता देंगे, एक पैसेज और करवा देंगे कल, और थोड़ा और ग्रामर में देखते हैं क्या करवा सकते हैं। फिलहाल टेंसेस देख लेते हैं आज। टेंस का मतलब समझते ही होंगे, काल, जिसे हिंदी में काल बोलते हैं टाइम को, है ना। ब्रॉडली जो है 3 उसमें डिवाइडेड है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन इसके सब पार्ट्स भी हैं और ये सब डिवाइडेड भी है कई इसमें पार्ट्स में, ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट सिचुएशन बताता है, पास्ट पिछली जो बीत गई है, ठीक है, और फ्यूचर भविष्य काल के बारे में बताता है, ठीक है। भूत, वर्तमान एंड भविष्य काल, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट टेंस में, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट आता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज होता है, देखिए, समथिंग हैपेंस रिपीटेडली, ठीक है। हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, वन एक्शन फॉलोज अनदर थिंग्स इन जनरल, ठीक है। with verbs like to love, to hate, to think, etc. Then for future meanings it is timetables, programs, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट में जो है ये सब वर्ड्स यूज होते हैं, एवरी डे है, समटाइम्स है आपका, ऑलवेज है, ऑफन है, यूजुअली है, सेल्डम है, नेवर है, फर्स्ट है, देन है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल अगर थोड़ा हम देख लें, अफर्मेटिव का मतलब सबको पता ही होगा, पॉजिटिव होता है इसका मतलब, तो इसका एग्जाम्पल पॉजिटिव में भी दिया है, नेगेटिव में भी देखा दिया है, और इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन होता है उसे इंटरोगेटिव बोलते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वी कैटेगराइज इट इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखिए, आई वर्क, आई डोंट वर्क, डू आई वर्क, he works, he doesn't work, ठीक है। अब देखिए ये जरा एक चीज ध्यान से देख लेंगे कि ही, शी और इट में जो है इन्फिनेटिव के साथ एस लग जाता है, ठीक है। आते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है।
प्रेजेंट में हो तो रहा है और इस टाइम प्रेजेंटली हो भी रहा है, जैसे कि नाउ, एट द मोमेंट, लुक, लिसन, ये सब, ठीक है। जैसे समथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम ऑफ स्पीकिंग और अराउंड इट, जब हम बोल रहे हैं उस टाइम पे वो चीज हो रही है, ठीक है। फिर फ्यूचर मीनिंग में भी यूज होता है, जैसे कि when you have already decided and arranged to do it, a fixed plan या date, है ना। और इसमें जो है बी फॉर्म में, बी का जो फॉर्म है am is जो है, इसमें जो है इन्फिनेटिव और ing के साथ यूज करता है, जैसे I am working, he is working, I am going, he is going, ठीक है। फिर आते हैं हम सिंपल पास्ट पे। अभी तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया है, अब आते हैं हम सिंपल पास्ट पे, है ना। तो सिंपल पास्ट इज यूज्ड व्हेन action took in the past, mostly connected with an expression of time, no connection to the present, ठीक है। जैसे कि when we say last, ago, in 1990, yesterday, so you know we are talking about simple past। और इसमें जो है रेगुलर फॉर्म में जो है इन्फिनेटिव प्लस ईडी लग जाता है, जैसे आई वर्कड, ही वर्कड, आई वेंट, ही वेंट, ठीक है। फिर आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। पास्ट प्रोग्रेसिव इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें वाई जो है यूज होता है। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज एन एक्शन happened in the middle of another action, या someone was doing something at a certain time in the past and you don't know whether it was finished or not, ठीक है। तो इस केस में भी जो है was या were जो है लगता है प्लस इन्फिनेटिव प्लस ing लगता है, जैसे I was working, he was working, I was going, he was going, ठीक है। फिर आते हैं हम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट पे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में यह है कि यू से दैट समथिंग हैज हैपेंड और इज फिनिश्ड इन द पास्ट एंड इट हैज कनेक्शन टू द प्रेजेंट, मतलब वो हो चुका है पास्ट में लेकिन प्रेजेंट के साथ इसका कोई कनेक्शन है, ठीक है। फिर it is also used when the action started in the past and continues of the present, start हुआ था past में लेकिन अभी present में continue है ना। और इस केस में we use have oblique have plus past participle, ठीक है, या we use infinitive plus ed, है ना। जैसे I have worked, he has worked, I have gone, he has gone, ठीक है। और इसमें ना सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट की जो है ये पहचान है कि इसमें कुछ वर्ड्स जैसे यूज होते हैं, जैसे जस्ट हो गया आपका, येट है, नेवर है, एवर है, ऑलरेडी है, सो फार है, अप टू नाउ है, सिंस है, फॉर है, रिसेंटली है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे जो है एम्फेसिस जो है, फोकस जो है वो लेंथ ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन का किया है कि कितनी देर तक चीजें चली, है ना। एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड हैज जस्ट स्टॉप्ड, एक्शन जो है वो हुआ पास्ट में था लेकिन अभी अभी जस्ट तुरंत जो है अभी खत्म हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। और हाउ लॉन्ग द एक्शन हैज बीन हैपनिंग, कितनी देर तक जो है चीज हुई, है ना। तो इसमें जो है हैज के साथ जो है बीन लगता है, इन्फिनेटिव लगता है प्लस ing लगता है, जैसे आई हैव बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग, आई हैव बीन गोइंग, ही हैज बीन गोइंग, ठीक है। और इसकी भी कुछ पहचान है, कुछ वर्ड्स में प्रेजेंट परफेक्ट
प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, इसमें से ऑल डे, द होल डे, हाउ लॉन्ग, सिंस, फॉर, ये सारी पहचान है इसकी, ठीक है। फिर आता है आपका सिंपल पास्ट परफेक्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसमें जो है इट इज यूज्ड मोस्टली व्हेन टू एक्शंस इन स्टोरी आर रिलेटेड टू ईच अदर, जब दो एक्शन जो है किसी इसमें जो है रिलेट होते हैं एक दूसरे से, तब यूज होता है। द एक्शन, एक एक्शन वो होता है which had already happened is put into past perfect, the other action into simple past, ठीक है। एक जो है वो one action which had already happened in is put into the past perfect and the other action into simple past, and the use of the past present perfect is there, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिससे पहचानेंगे, जैसे कि ऑलरेडी है, जस्ट है, नेवर है, ठीक है। फिर है आपका इसमें जो है जैसे हैड या पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज होता है ना, या इन्फिनिटिव ईडी के साथ यूज होता है, जैसे आई हैड वर्क, ही हैड वर्क, आई हैड गॉन, ही हैड गॉन, ठीक है। फिर आता है आपका पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाउ लॉन्ग समथिंग हैड बीन हैपनिंग बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड, ठीक है। और इसके लिए कुछ वर्ड्स जो है यूज होते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग, सिंस, फॉर, तो ये इससे पहचान होती है किसके बारे में बात हो रही है। और इसका जो है इस तरह से यूज करते हैं फॉर्म हैड प्लस बीन प्लस इन्फिनिटिव प्लस आईएनजी, जैसे आई हैड बीन वर्किंग, ही हैड बीन वर्किंग, आई हैड बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग, ठीक है। फिर आता है फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर पे आते हैं, ठीक है। विल, तो विल हम कहाँ यूज करते हैं, व्हेन प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर, यू नो व्हेन यू थिंक दैट समथिंग विल हैपन, या यू डिसाइड टू डू समथिंग स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम फौरन डिसाइड करते हैं कि हाँ हम ये चीज करेंगे, है ना। फिर विल के साथ जो इन्फिनिटिव यूज हो सकता है, ठीक है, होता है, जैसे कि आई विल वर्क, ही विल वर्क, आई विल गो, ही विल गो, है ना। फिर गोइंग टू भी फ्यूचर में यूज होता है, जैसे फ्यूचर के लिए यूज होता है, जैसे when you have already decided to do something in the future, what you think what will happen, जैसे इसमें जो है क्या है, बी का फॉर्म जो है यूज होता है एम आर इज प्लस गोइंग टू प्लस इन्फिनिटिव, जैसे आई एम गोइंग टू वर्क, ही इज गोइंग टू वर्क, आई एम गोइंग टू गो, ही इज गोइंग टू गो, ठीक है। फिर आते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे, फ्यूचर प्रोग्रेसिव जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसमें जो है क्या है कि एन एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, जब हम बात करते हैं कि जब कोई एक्शन है, कोई चीज है, कोई काम है जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पे होगा, ठीक है, एंड दिस एक्शन हैज बिगन बिफोर द सर्टेन टाइम, समथिंग हैपेंस बिकॉज इट नॉर्मली हैपेंस। और यहाँ पे विल प्लस बी प्लस इन्फिनिटिव प्लस आईएनजी यूज होता है, जैसे आई विल बी वर्किंग, ही विल बी वर्किंग, आई विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। फिर आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट सिंपल पे, तो इसमें जो है समथिंग विल ऑलरेडी हैव हैपेंड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, और इसका जो है फॉर्मेट तो इस तरह से होगा विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल या इन्फिनिटिव प्लस ईडी, जैसे आई विल हैव वर्कड, ही विल हैव वर्कड, आई विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। आते हैं हम
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, ठीक है। Something will already have happened before a certain time in the future. So here the emphasis is on length of time of an action. और यहाँ का जो फॉर्मेट होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा will plus have plus been plus infinitive plus ing. जैसे I will have been working, he will have been working, I will have been going, he will have been going, ठीक है। फिर आते हैं कंडीशनल सिंपल में जो है क्या है कि इट्स यूज्ड व्हेन समथिंग दैट माइट हैपन, कंडीशनल टाइप का है थोड़ा ये, ठीक है। और इसमें वर्ड वुड प्लस इंफिनिटिव यूज होता है, वुड प्लस इंफिनिटिव। जैसे आई वुड वर्क, ही वुड वर्क, आई वुड गो, ही वुड गो। फिर आते हैं हम कंडीशनल प्रोग्रेसिव पे, मतलब कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस पे। तो इसमें भी जो है एम्फेसिस जो है वो लेंथ ऑफ टाइम, किसी एक्शन के लेंथ ऑफ टाइम पे एम्फेसिस या फोकस किया जाता है। और समथिंग दैट माइट हैपन, वी डिस्कस अबाउट समथिंग दैट माइट हैपन, और इसका फॉर्म जो होगा वुड प्लस बी प्लस इंफिनिटिव प्लस ing होगा। तो I would be working, he would be working, I would be going, he would be going, ठीक है। फिर आता है आपका कंडीशनल परफेक्ट। इसमें क्या है कि समथिंग दैट माइट हैव हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। और इसका ये फॉर्म होगा वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल या इंफिनिटिव प्लस ed। जैसे I would have worked, he would have worked, I would have gone, he would have gone, I would, ठीक है। फिर है आपका कंडीशनल परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसमें यह है कि समथिंग दैट माइट हैव हैपेंड इन द पास्ट, and here also the emphasis is on length of time of an action. So and here the format is, this form is would plus have plus been plus infinitive plus ing, ठीक है। For example, I would have been working, he would have been working, I would have been going, he would have been going। ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे ये वाला जो है मैं वो कर रही हूँ, मैं दूसरा शेयर कर रही हूँ आपसे, क्योंकि वर्ब्स भी है ना, तो इसलिए मैं चाह रही थी थोड़ा वर्ब वाला भी थोड़ा मैं एक बार आपको दिखा देती, है ना। अब यहाँ पे जो है वर्ब फॉर्म और हम टेंसेस की बात करेंगे क्विकली, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें ना इंटर रिलेटेड है और एग्जाम में जो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो अगर आपने आज की क्लास अच्छे से करी होगी तो समझिए 20-25 मार्क्स आपके पॉकेट में, आज की क्लास से 25 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि 5 मार्क्स प्रपोजिशन, 5 वर्ब, 5 आर्टिकल और 5 मार्क्स जब वो नाउन से एडजेक्टिव बनाना है और 5 फिल इन द ब्लैंक्स। 25 मार्क्स समझिए, 25 से 30 मार्क्स का समझिए आज आपका हो गया, आज आपने कमा लिया। तो हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब जैसे कि मैंने बताया था एक्शन बताता है, ठीक है। क्रिया, किसी काम कार्य को करने को क्रिया कहते हैं, एक्शन, यू नो।
So a verb expresses action. थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि दिखे आप लोग को भी नीचे से। A verb expresses action or a state of being and tells what the subject of the clause is or does. A verb is necessary to make a complete statement. ठीक है? So और सारे ही verb जो है वो 3 बेसिक फॉर्म से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जिसे प्रिंसिपल पार्ट ऑफ वर्ब कहा जाता है. ठीक है? इनफाइनाइट या प्रेजेंट इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब. ठीक है? And it is preceded by to, that is to run, to go, to laugh. Then past is the simplest form of verb. Past is used to show action that is already being taken place. ठीक है? जैसे कि जो हो चुका है ऑलरेडी, जैसे ran, gone, laugh. देखा tense और verb जो है they are very much related to each other. All right. So इसलिए पहले मैंने टेंस बताया, फिर पहले मैंने वर्ब थोड़ा हिंट किया, फिर टेंस बताया. नाउ आई एम कमिंग बैक टू वर्ब. फिर आते हैं आपका पास्ट पार्टिसिपल पे. So it is a form of a verb. It is a form a verb takes when it is accompanied by an auxiliary verb. Auxiliary verb जो है वो helping verb को बोलते हैं, जैसे कि be है, have है या do. ठीक है? To show a more complex past tense form, that is had gone, will have gone, would have laughed. ठीक है? अब है एक्टिव और पैसिव वर्ब की तरह हम बात करते हैं. तो एक्टिव वर्ब या एक्टिव वॉइस टेल व्हाट द सब्जेक्ट, अ पर्सन, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट डज. मतलब कि सब्जेक्ट क्या करता है, क्या किया है ना. जैसे द बॉय किक द बॉल. बॉय ने क्या किया? बॉय ने बॉल को किक किया, है ना. तो इट कम्स इन एक्टिव वर्ब्स या एक्टिव वॉइस. नाउ coming to passive verbs or passive voice, it says what is done to the subject. The ball was kicked by the boy. बॉल को जो है किक किया था बॉय ने, यहाँ पे. ठीक है? So here we are telling what is done to the subject. Then we come to verb forms. So there are 2 verb forms, regular and irregular. Regular form is used to form the past tense by adding a suffix d या ed. रेगुलर फॉर्म जो है वो पास्ट टेंस को फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, और हम सफिक्स, मैंने बताया था क्लास की शुरुआत में प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में. प्रीफिक्स पहले जोड़ा जाता है, सफिक्स बाद में यूज होता है. तो हम डी या ईडी लगाते हैं. जैसे होप है तो हमने डी लगा के इसे होप कर दिया है. लाफ है तो हमने ईडी लगा के इसे लाफ्ड कर दिया है. फिर हम आते हैं अपने इरेगुलर वर्ब्स पे. तो an irregular verb does not take the d और ed ending. irregular verb जो है वो d या ed ending नहीं, इससे नहीं end होता है. The past tense for irregular verbs is formed by changing the verb internally. Refer to the जैसे कि run है तो उसका run नहीं होगा, है ना, ran होगा. कैच है, इसका कैच्ड नहीं होगा, कॉट होगा, है ना. फिर आते हैं वर्ब टेंसेस के ऊपर थोड़ा, क्योंकि ये जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इसे. ठीक है? सो वर्ब टेंसेस आर यूज्ड टू शो टाइम. वर्ब टेंसेस टेल व्हेन इवेंट्स हैपेंड और विल हैपन. बताते हैं कि भाई कोई काम हो चुका है, हो रहा है या होगा. ठीक है? अब यहाँ पे जैसे सिंपल टेंस है वही पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट,
प्रेजेंट फ्यूचर। तो प्रेजेंट की अगर बात करें तो द प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज रिपीटेड और ongoing. It can also express an action that is happening at this moment or a situation that is always true. Example, Jane and Sarah jog every morning. ये repeated action की बात हो रही है. ये सिर्फ इसी की नहीं बात हो रही है कि I am attending the class. मैं इस टाइम क्या कर रही हूँ. ये repeated action की भी बात हो रही है कि भाई Jane and Sarah they jog every morning. Okay? Past की बात करते हैं. So the past tense expresses an action that has already happened. भूतकाल already हो चुका है action. In regular verbs, the past tense is formed by adding ed or t to the base form. अभी मैंने बताया था कि जब regular verb में जो है past tense में e या d या ed लगा देते हैं, लेकिन irregular verb में the past tense takes a variety of forms. Example, John and Sarah hiked to the top of the mountain. Then, coming to the future tense expresses an action that will take place in the future. The future tense is formed by adding will to the base form. Future tense की यही पहचानने की ज़्यादातर will use हो जाता है उसमें, ठीक है? So, I will fly to Atlanta Friday evening. फिर हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है? सो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to express an action that took place at some specified unspecified time in the past. The present perfect tense can also be used to express an action that began in the past and continues in the present. भाई कोई ऐसा एक्शन है जो पास्ट में शुरू तो हुआ था लेकिन अभी तक कंटिन्यू है. ठीक है? The present perfect tense is formed with the past tense of the verb and the helping verb has or have. Example, Sarah has watched the movie. फिर आते हैं हम past perfect. The past perfect tense is used to show that one action in the past began and ended before another action in the past started. The past perfect tense is formed with the past participle of the verb and the helping verb had. Example, Sarah had seen the movie before I watched it. फिर है future perfect. The future perfect tense is used to show that one action or condition in the future will begin and end before another event in the future starts. The future perfect tense is formed with the past participle of the verb and the construction will have. Example, by the time I finish this semester, I will have read 10 novels. फिर आते हैं हम progressive tense, मतलब continuous tense में. इसमें भी present continuous, past continuous और future continuous tense होता है. ठीक है? तो present continuous की बात करते हैं. The present continuous tense is used to show an ongoing event that is happening in the moment at the moment of speaking or writing. अभी वो चल रहा है वो event, वो action. The present progressive action is formed by using am, is or are with a verb form ending in ing. Example, the children are sleeping. The students are studying. Past continuous. The past continuous tense is used to show a past event that was happening when another event occurred. The past progressive tense is formed by using was or were with a verb form ending in ing. That is, example, the children were sleeping when we arrived. Then, coming to future continuous, the future continuous tense is used to show an ongoing or continuous event that will take place in the future.
The future progressive tense is formed by using will be or shall be with the verb form ending in ing. Example, the children will be sleeping when we arrive. ठीक है? Present perfect continuous. The present perfect continuous tense is used to show an event that began in the past, continues in the present and may continue in the future. Repeat कर रही हूँ फिर से, important है ये. The present perfect continuous tense is used to show an event जो past में शुरू हुआ, अभी continue हो रहा है present में और future में भी continue रहेगा. ठीक है? तो the present perfect progressive tense, the present perfect continuous tense is formed by using has been or have been with the present participle verb form ending in ing. Example, the children have been sleeping. Then coming to past perfect continuous. The past perfect continuous tense is used to show a past ongoing event that was completed before another past event. The past perfect progressive tense is formed by using had been with the present perfect verb form ending in ing. Example, the children had been sleeping when we arrived. फिर आते हैं हम प्रोग्रेसिव के ऊपर या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर हम आते हैं. So the future perfect continuous tense is used to show a future ongoing event that will happen before a specified future time. The future perfect continuous tense is formed by using will have been and the present participle verb form ending in ing. Example, the children will have been sleeping. ठीक है? तो आज के लिए जो है इतना काफी है. बाकी जो भी जिसका क्वेश्चन है वो जरा मुझे बताएगा, है ना? और बाकी जो है मैं कल अब जो भी बचा है वो कल करेंगे. स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ. ठीक है? अब देखते हैं किसका क्या क्वेश्चन है. हाँ, पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिस पैटर्न पे मैंने आपको पढ़ाया है. देखिए मैं क्वेश्चन पेपर से ही आपको जो है पूरा पैटर्न आपका देख के मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है? तो जिस फॉर्म में पढ़ा रही हूँ उसी टाइप से जो है आता है. ठीक है? और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपने पूछा है पल्लवी, मैं बता दूं. देखिए अब पैसेज में क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा पैसेज आएगा, दैट आई डोंट नो. बट यस, जिस फ्लो में मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज उसी फ्लो में जो है आप पढ़िए, है ना? क्योंकि बिल्कुल मैं आपके पेपर्स देखकर ही क्वेश्चन में डिजाइन करके मैं आपको, है ना, उसी उसमें पढ़ा रही हूँ ताकि हर वैरायटी के जो है क्वेश्चन से मैं आपको अक्वेंट कर पाऊँ, हर वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको बता पाऊँ. देखिए मैंने आज ही बता दिया कि भाई अगर आपने आज की क्लास अच्छे से कर दी तो 25 मार्क्स आपके पॉकेट में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, है ना? रिपीट तो नहीं होते हैं क्वेश्चन, लेकिन हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना? सेंटेंस तो भाई रिपीट नहीं होगा. प्रेपोजिशन अगर आ रहा है तो हर बार प्रेपोजिशन अलग रहेगा, है ना? फिर है missed classes. तो I don't know, I don't have any idea about this कि whether you will be able to watch missed classes or not, because you need to ask the office people, because like since I am a mentor, I am an academic counselor, so I really have no idea about it. मुझे इस बारे में बिल्कुल भी knowledge नहीं है कि आप missed classes देख सकते हो कि नहीं. See, backup क्लासेस के लिए आप क्या कर सकते हो. इसके लिए यही है कि थोड़ा जो भी कोर्स मटेरियल आपको मिला है ठीक है. हाँ, जैसे कि प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, या मैंने जो भी बताया आपको, वर्ड बताया आपको, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कुछ, है ना? और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. इजी तो देखिए रहेगा बहुत, है ना? आसान रहेगा बहुत. पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा आपका, लेकिन हाँ थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है. ठीक है?
क्योंकि देखिए प्रेपोजिशन में ना कहाँ ऑन ऑफ इन एट लगता है, इंसान बिल्कुल से वो हो जाता है एकदम लास्ट मोमेंट पे, एग्जाम टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कहाँ पे एट लगाना है, कहाँ पे इन लगाना है, क्या करना है। ठीक है, तो अच्छे से सब प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, ग्रामर प्रैक्टिस वगैरह करना है तो ग्रामर की एक आध किताब वगैरह ले सकते हैं आप लोग, है ना, तो उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। प्रेपोजिशन, वर्ब, टेंस है और आर्टिकल है, ये सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कल जो है मैं आपको जो बाकी रिमेनिंग चीजें बची है वो मैं आपको सब करवा दूंगी कल। डायलॉग राइटिंग आता है वो मैं करवा दूंगी आपको। प्रेपोजिशन थोड़ा और मैं करवाना चाहूंगी कल, और भी देखती हूँ मैं और क्या इंपॉर्टेंट बचा है आपका, पेपर एक बार मैं चेक कर लूंगी, है ना। वो सारी चीजें कल फाइनली खत्म हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। कल आपका लास्ट डे है एग्जाम क्लास का। ठीक है, और कल सब आएंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और किसी की स्टोरी राइटिंग क्या मतलब पैराग्राफ राइटिंग है पेपर में, स्टोरी राइटिंग नहीं है, पैराग्राफ राइटिंग है। आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, 100 वर्ड या जितना भी, उतने वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन वो भी आएगा। पैराग्राफ लिखना शुरू कर दीजिए आप लोग, किसी कोई टॉपिक ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और कभी कभी हिंट भी दिया रहता है कि सपोज आपको कोई, जैसा मैंने कल बताया भी था इनफैक्ट आपको इसके बारे में, पैराग्राफ का मैंने क्वेश्चन दिखाया भी था आपका, वो आपके सैम्पल पेपर से ही मैंने लेके बताया था कि जो है वो थोड़ा हिंट भी दे देते हैं कि आपको अपनी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे के बारे में बताना था। और उसमें जो है क्या कहते हैं कि उन्होंने हिंट भी दिया था कि हाउ, व्हेन, कब हुआ था, कौन कौन लोग खुश हुए थे, ये सब था, है ना। तो वो थोड़ा हिंट भी देते हैं वो, और अगर नहीं भी देते हैं तो भी जो है इजी है, कर लेंगे सभी ना, कुछ टेंशन की बात नहीं है उसमें। पासिंग मार्क्स तो मुझे नहीं पता कितना है ये आप, और फिर पासिंग मार्क्स की क्या जरूरत है, क्या बस इतना, क्या ऐसी प्रिपरेशन है आपकी कि सिर्फ पास होना चाहते हो? भाई अच्छे से पढ़ो, अच्छे से टॉप करो, पास होने की क्या बात है। अच्छे मार्क्स आएंगे सबके, डोंट वरी, पेपर अच्छा है, इजी है, कुछ बस दिमाग का खेल है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपका कि भाई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि वहां पे इमोशनल नहीं होना है। पैसेज देख को इमोशनल नहीं हो जाना है कि अपने व्यूज लिख कर आ जाए, नहीं, जो पैसेज के अकॉर्डिंग है वही लिखे के आएंगे, है ना। पैसेज में अगर दिन को रात, रात को दिन बोला गया है तो उसी हिसाब से आंसर लिखना होता है आपको। ठीक है, और स्टोरी राइटिंग में जरा पता करती हूँ, है ना। वैसे तो पैराग्राफ राइटिंग तो है, स्टोरी राइटिंग है कि नहीं ये मैं देख के बताती हूँ कल। और अगर है भी तो उसमें देखिए क्या है, उसमें आपको कुछ गाइडलाइन तो दे के ही रखा गया होगा कि इस लाइन पे आपको या इस पे लिखना है, ये टॉपिक है, तो उससे तो हो ही जाएगा। कहानी बनाने में क्या है, मिनटों में बनेगी, नहीं उससे आसान क्या होगा। अपनी बात कहिए, अपनी बात लिखिए, कहानी बनाइए, नहीं। और बाकी अच्छे से पढ़ेंगे सब, और आई होप अभी तक सब क्लियर है जो मैंने पढ़ाया।